हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजेपीएम क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इसकी पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 भी करा चुका हूं और 1.2 भी करा चुका हूं। इस क्लास में मैं आपको 1.3 कराऊंगा। तो देखिए, हमें इस क्लास में यही बताना है कि क्या संख्या परिमेय है कि क्या अपरिमेय है। तो चलिए देखते हैं। और कुछ संख्या हमें कुछ रूट में भी दी हुई होंगी और कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप सिर्फ जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, आप सिर्फ वही मेथड लगाइए और वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इसको हम कैसे करेंगे। हमें क्या कहा गया है कि √5 एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे कैसे। कि देखिए, ये जो हमें √5 दिया है, ये क्या दिया है हमें, अपरिमेय संख्या दी है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, इन्होंने बोला है। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अपोजिट क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक, तो √5 को हम लोग क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और परिमेय संख्या हम लोग किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक, परिमेय संख्या हम लोग क्या P/Q के रूप में लिखते हैं। जो हमारा क्या होता है, इसको अगर हमने परिमेय संख्या माना तो ये हमारा √5 हो जाएगा। PQ बराबर √5, क्योंकि हमारी क्या होती है परिमेय संख्या, P/Q के रूप में होती है और √5 हमारा ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ Q ≠ 0 होगा। ठीक, और ये जो हमें P और Q क्या दिए हुए, ये कौन सी संख्या है, P/Q पूर्ण संख्या है। ठीक, ये हमारी कौन सी है, P/Q हमारी पूर्ण संख्या है, हम पूर्ण संख्या है। ठीक, अब अगर देखा जाए कि P/Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ है। ठीक, इसका हमारा क्या मतलब हो, P/Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि P/Q इज इक्वल टू √5। ठीक, अब क्या, देखिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, इतना समझे आप। आगे देखिए, P/Q का होल स्क्वायर बराबर √5। ठीक, अब यहाँ पे दोनों का करेंगे तो ये P²/Q² बराबर इसका होगा 5, अंडर रूट अब नहीं लगेगा, इसका होगा 5। ये स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। कैसे, देखिए
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का जब गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। कैसे? देखिए, ये रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है हमारे पास। तो जैसे 2 की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगाइए, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या 2 की पावर 1 बचेगी। पावर 1 का मतलब ये 2। तो ऐसे ही यहाँ हुआ। अब ये क्यू स्क्वायर का हम गुणा इसमें करा देंगे। देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए जो 5 है हमारा पी स्क्वायर से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर से विभाज्य है तो हमारा पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, जब पी स्क्वायर हमारा विभाज्य है तो पी भी हमारा विभाज्य होगा। पी भी 5 से विभाज्य है। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया हमारा क्या है, पी स्क्वायर से हमारा 5 विभाज्य है। अब देख ले अगर हमारा क्यू से भी विभाज्य है कि नहीं है। ठीक, देखिए अतः माना पी स्क्वायर बराबर 5r। ठीक, ये इस स्टेप को आप याद रखिए। यहाँ पे हम अपने मन से क्या मानेंगे, p बराबर 5r। ठीक, 5r हमने क्यों माना, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमारा p 5 से विभाज्य है तो हमारा q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, p बराबर 5r हमने मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब क्या माने, p बराबर 5r। ठीक, समझ गए तरह। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करेंगे। अब वर्ग हो गया, ठीक है, चलिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। ठीक, दोनों का वर्ग खोलेंगे, p इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर। देखिए अगर हम यहाँ पे p का मान अगर रख दें तो हमें q का मान मिल सकता है। कैसे, देखिए p स्क्वायर का मान अगर हम लोग यहाँ से रख दें, इसको हम लोग समीकरण क्या 1 मान लें, इस p स्क्वायर का मान यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या q आ सकता है। देखिए रख के देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से देखिए p स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक, p स्क्वायर का मान क्या रखने पर। अब हम यहाँ p स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे दोनों साइड के, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, कि देखिए हमारा p स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा था, हमारा क्यू स्क्वायर भी 5 से क्या विभाज्य हो रहा। तो हमने जो चीज़ यहाँ लिखी वही चीज़ हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे
क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, 5 से विभाज्य है। तो जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हमारा क्या, क्यू भी विभाज्य होगा। तो यहाँ क्यू भी लिख दें, क्यू भी 5 से विभाज्य है। बताइए, यहाँ तक आप किसको नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर किसी को अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से इस पे वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इससे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आप यहाँ तक देखिए आगे। और अब ये पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। अब हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए अब हमें दोनों में दिख गया। अब इसको देखिए आप, इस लाइन का मतलब अब समझेंगे आप। इन्होंने क्या कहा था, पी व क्यू। ठीक, पी व क्यू में एक के अतिरिक्त सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा पी व क्यू का जो मान लिख लेगा, जो अभाज्य गुणनखंड लिख लेगा, वो एक के अतिरिक्त होगा। लेकिन हमारे एक के अतिरिक्त तो पी व क्यू के मान निकले ही नहीं है। हमारे पी व क्यू के मान क्या निकले हैं, 5। दोनों पी का भी मान हमारा 5 निकला और क्यू का भी मान हमारा क्या 5 निकला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 क्यू व पी के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड जो एक के अतिरिक्त है, अतिरिक्त सर्वनिष्ठ है ना, सर्वनिष्ठ है। एक के अतिरिक्त सर्वनिष्ठ है। ठीक, अब हम यहाँ पे समझ गए कि हमारा जो ये दिया हुआ था पी व क्यू के मान, यहाँ से अब हमें ये पता चल गया कि पी व क्यू के मान में जो एक के अतिरिक्त क्या अभाज्य गुणनखंड था एक के, वो हमारा नहीं आया। हमारा क्या आया है 5। पी व क्यू के मान क्या है 5 आए। लेकिन अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी कल्पना, हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि जो √5 परिमेय संख्या नहीं क्या है, आप परिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ ये भी हम आपको बता दें। हमें यहाँ पे क्या कह दिया गया था कि पी व क्यू के में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, जो हमारे पास नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ, हमारे पी व क्यू के मान क्या आया 5 आया। पी व क्यू का गुणनखंड क्या है हमारे पास 5 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत हुआ। √5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। उतार लीजिए, जहाँ ना समझ में आए हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला सवाल बताते हैं आपको। ठीक, हमें इसको सिद्ध करना। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, सेम वही मेथड लगाएंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे हमने क्या 3 + 2 √5 को क्या मान लिया
परिमेय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया, 3 + 2 √5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है, हमारी P/Q के रूप में होती है। जब हमारी अंडर रूट परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो क्यों ना हम लोग इसको इसी के बराबर नहीं लिख सकते, 3 + 2 √5। ठीक, अब आपको पता है हमेशा परिमेय संख्या में क्या है कि Q0 = होता है 0 के। ठीक, अब हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P/Q हमें धन पूर्णांक दिया हुआ है, धन, ऐसे नहीं, ऐसे P/Q एक धन पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक संख्या है। P/Q हमारी क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या देखिए, इनको सॉल्व करने का हम आपको देखिए तरीका बता रहे। इस मेथड से, जो मेथड हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया, सेम हम उसी मेथड का यहाँ भी उपयोग करेंगे। देखिए, अगर हम इस 3 को इस साइड ले जाएं तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। देखिए कैसे, P/Q -3 बराबर क्या बचेगा, यहाँ 2 √5 बचेगा। ठीक, अब देखिए, अगर हम इस 2 को इसके बटे में ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, √5 बचेगा। चलिए करके देखते हैं, क्या करेंगे, P/Q -3 बराबर √5 बटे ये 2 हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। हमने क्या किया, इस 3 को इस तरफ भेज दिया तो ये -3 का हो गया। इस 2 को ये √5 के गुणांक में था, इसको बटे में हमने भेज दिया। तो अब देखिए हमारी परिमेय संख्या किस रूप में होती है, हमारी P/Q के रूप में होती है। P/Q हमारी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो P/Q -3 बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय, ठीक, संख्या होगी। क्या समझे, जब हमारी P/Q हमारी एक परिमेय संख्या है तो हाँ P/Q -3/2 भी परिमेय संख्या होगी। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, माना √ क्या 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। √5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु सर्वमान्य तथ्य है कि √5 क्या परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, अब हमने क्या कहा कि अंडर रूट परिमेय संख्या है, परंतु क्या है, सर्वमान्य तथ्य तथा अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। हमारी जो हमने जो माना था कि ये अंडर रूट 5 क्या परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी क्या सर्वमान्य तथ्य है, हमारा मानना गलत हुआ कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या 3+2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, नोट कर लीजिए, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फट से इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। पहला हमें क्या दिया, 1/√2। तीसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है 7/√5। तीसरा क्या दिया है 6 + √2। तो हम लोग पहला देखते हैं। ठीक, हम लोग पहला देखते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जल्दी जल्दी हम बताएंगे अब आपको, क्योंकि आप 2 सवाल समझ चुके हैं। ठीक, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती, P/Q के रूप में होती। इक्वल टू हम इधर क्या लिख सकते हैं, 1/√2। जो P0 इक्वल टू क्या होता है, 0 के। हमें यहाँ पे P व Q क्या दिए हुए हैं, कमेंट करके आप बताइए। P व Q एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक, हम आराम आपको इसलिए बता रहे थे कि ताकि आपको समझ में आ जाए एकदम अच्छे से। अब देखिए फटाफट आपको बताते चलेंगे। अब देखिए धन पूर्णांक संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर वही फर्स्ट सिस्टम, P व Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ है। ठीक, हमने कहा P व Q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ है। अब आप यहाँ समझ गए कि इस एक का मतलब क्या है, वो नीचे पता चलता है एकदम लास्ट में जब सवाल हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P/Q = 1/√2, दोनों पक्षों तो लिखी नहीं मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर = 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, P² Q² = 1/2। अभी जो चीज़ बताया था, स्क्वायर से रूट कैसे वो होता है, पावर हाफ होती तो हमारा खुल के क्या आता है, 2 आता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इनमें गुणा कराएंगे, इनका इनमें गुणा कराएंगे। तो इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P² 2 = Q²। अब आप यहाँ देखिए, ये जो 2 है हमारा Q से विभाज्य है, हमें साफ साफ दिख रहा है। देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं Q² 2 से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या Q भी 2 से
विभाज्य होगा। ठीक, विभाज्य क्या है दोनों। ठीक, अब इधर देखिए, हमने तो ये देख लिया ये दोनों हमारे क्या विभाज्य। अब हमें अभी ये हमारे क्यू के लिए लिख लिया, अब हम देखेंगे पी से हमारा विभाज्य है कि नहीं है। तो पी में देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या है 2r, क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक, ये माना, Q इज इक्वल टू 2r माना, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करा देंगे, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक, तो ये आप स्क्वायर खोलेंगे तो क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब हमें क्या पता चला कि देखिए, अगर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान रख दें तो हमारे पास क्या पी स्क्वायर का मान निकल सकता है। अगर हम यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान रख दें तो हमारे पास पी स्क्वायर का मान निकल आएगा। देखिए कैसे, अब हम यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, देखिए समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक, तो अब यहाँ हमारे पास पी स्क्वायर का मान क्या, देखिए 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से 2 से 4 को काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास क्या p स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2 है हमारा p से विभाज्य है और q भी और p भी हमारे विभाज्य है। तो देखिए अब यहाँ पर वो यही स्टेप लिखेंगे यहाँ पे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक, तो p भी 2 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। तो जब हमने देखा दोनों तरफ p भी हमारा 2 से विभाज्य और q भी हमारा विभाज्य है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 नहीं, यहाँ हम ये लिख सकते हैं, देखिए p भी 2 से विभाज्य, ठीक, विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। ठीक, इतना आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 लाइन और लिख सकते हैं। देखिए क्या, जो देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 p व q के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, ठीक, अभाज्य गुणनखंड दो भी सर्वनिष्ठ, दो भी सर्वनिष्ठ है। ठीक, दो भी हमारी क्या सर्वनिष्ठ है। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या हमारी अपरिमेय है, लिख सकते हैं दी गई संख्या क्या है, 1/√2 अपरिमेय है। समझ गए, नोट कर लीजिए। को फिर सेकंड बताते हैं, सेकंड क्या है,
देखिए, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा 7√5, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या। संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है, P/Q के रूप में, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7/√5, ठीक। हमें पता है Q0 = 0 होता है, और ये P/Q हमें कौन सी संख्या दी हुई है, धन पूर्णांक संख्या दी हुई है। P व Q एक धन पूर्णांक क्या है, संख्या है। धन पूर्णांक हमारी संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे P/Q बराबर 7/√5, ठीक। इस 7 का हम इधर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 7 जो है √5 के गुणांक में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर गुणे में ले आएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, P/Q इंटू में 1/7 बराबर √5। देखिए ये हमारा बनेगा। तो अब देखिए P/Q क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q इंटू 1/7 भी परिमेय संख्या होगी। तो देखिए √5 एक क्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। परिमेय संख्या जो है √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि √5 परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या हमारी अपरिमेय है, ठीक। √5 यहाँ 7 लिख दें, 7/5 अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, बस इतना ही हम क्या करें, सिर्फ एक मेथड आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आप सब उसी मेथड से आप करते चले जाएंगे, आप समझ जाएंगे। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, अगर कहीं भी दिक्कत हुई हो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते, तीसरा। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है हमें, 6 + √2। इसको भी सीधे हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ही मान के, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्या हमारे पास एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है, ये आप बताइए। देखिए परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है, ठीक। P/Q के रूप में होती है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 6 + √2, जो हमें पता है कि Q0 = 0 होता है, ठीक। जो हमें क्या P/Q क्या दिया हुआ है, धन पूर्णांक दिया हुआ है, P
q एक धन पूर्णांक है। ठीक, धन पूर्णांक हमारी संख्या है। देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इस 6 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये 6 हमारे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए p/q -6 बराबर √2 हो जाएगा। ठीक, √2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए हमारी जो क्या है परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में। p/q क्या है, परिमेय संख्या है। p/q हमारी क्या परिमेय संख्या है, तो p/q -6 भी परिमेय संख्या होगी। हमारी क्या p/q -6 भी क्या हमारी परिमेय संख्या होगी। देखिए √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य है कि √2 परिमेय संख्या है। परंतु देखिए संख्या 6 प्लस क्या है, 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया। आप इसको उतार लीजिए। वही मैंने आपसे कहा था, सिर्फ आपको मैं एक मेथड बताऊंगा एकदम सिंपल, जो आप उसको करते चले जाएंगे। हम कह रहे इस तरीके के या रूट में दिया या संख्याएं दी हों, अगर वो भी आपसे अगर पूछेंगे ना कि ये बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो आप सिर्फ इसी मेथड का प्रयोग कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी के साथ इसकी अगली नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कराएंगे। तो हम अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि पहली क्लास मेरी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।